हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीके के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्लास में 100 क्वेश्चन रहेंगे और जितनी फास्ट हो सके उतनी फास्ट हम करेंगे और हम 30 दिन में पूरी जीके को कंप्लीट कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है, सप्त सिंधु का एक भाग अश्किनी नदी का एक प्राचीन नाम है, तो वो किसका नाम है? तो वो होगा चनाब नदी का। जो चनाब नदी है उसका जो प्राचीन नाम है वो अश्किनी नदी है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, वेद जो भारत के प्रारंभिक वैदिक लोगों के जीवन को दर्शाता है वो कौन सा वेद है? तो वो ऋग्वेद है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, ऋग्वेद 1028 सूक्तों का एक संग्रह है जो विभाजित करता है कितने मंडलों में? 10 मंडलों में। कितने मंडलों में करता है विभाजित? 10 मंडलों में विभाजित करता है। अगला क्वेश्चन है, काला कृष्ण और सफेद शुक्ल जो श्रेणियां थी, तो किसकी थी ये श्रेणियां? दो, शुक्ल, कृष्ण और शुक्ल, तो किसकी श्रेणियां थी? यजुर्वेद की। कौन से वेद की? यजुर्वेद की। आगे क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में हल के देवता कौन थे? तो कौन थे हल के देवता? इंद्र थे। कौन थे? इंद्र। मनुस्मृति लिखी गई है किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। आगे क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद हो जाएगा सबसे प्राचीन वेद। ठीक है, आगे है, 4 वेदों में सबसे छोटा जो वेद है वो कौन सा है? तो सामवेद हो जाएगा। कौन सा वेद? सामवेद। आगे है, ऋग्वेद की रचनाओं को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सूतक। क्या बोलते हैं? सूतक बोलते हैं। आगे क्वेश्चन है, नदी जिसका उल्लेख ऋग्वेदिक काल में एक बार किया गया है वो कौन सी नदी है? तो गंगा नदी है। कौन सी नदी? गंगा नदी। गंगा नदी का क्या किया गया है? एक बार उल्लेख किया गया है। किस में किया गया है? ऋग्वेद में। किस में? ऋग्वेद में। आगे है, किसी लड़के के आध्यात्मिक छात्र ब्रह्मचारी जीवन में प्रवेश करने वाले संस्कार को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? उपनयन संस्कार। क्या बोल लेंगे? उपनयन संस्कार बोल लेंगे। आगे क्वेश्चन है, जो वेद कर्म कांडों, एक मिनट रुको, जो वेद कर्म कांडों से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है? तो कौन सा वेद हो जाएगा? यजुर्वेद। यजुर्वेद है वो कर्म कांडों से संबंधित है। आगे क्वेश्चन है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? इनको त्रिवेद, वेदत्रयी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदत्रयी। यानी ये तीनों जो वेद है ये इकट्ठे हैं तो इनको बोलेंगे वेदत्रयी। आगे क्वेश्चन है, अथर्ववेद एक संग्रह है, तो किसका है? 20 खंडों का। जो अथर्ववेद जो संग्रह है वो एक संग्रह है, वो कितने खंडों का है? तो 20 खंडों का एक संग्रह है। आगे क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अयस शब्द का तात्पर्य किससे है? किस धातु से है? मतलब किस चीज से है? तो किससे होगा? धातु से होगा। जो ऋग्वेद में जो अयस शब्द है वो किससे है? वो धातु से संबंधित है। आगे क्वेश्चन है, वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांग हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन है, मीमांसा सूत्र लिखा, मीमांसा सूत्र लिखा गया था तो किसके द्वारा लिखा गया था? ऋषि जैमिनी के द्वारा। किसके द्वारा? ऋषि जैमिनी के द्वारा लिखा गया था। आगे क्वेश्चन है, वैदिक धर्म को जाना जाता है, तो वैदिक धर्म को जाना जाता है वो किस रूप में जाना जाता है? तो ब्राह्मणवाद के रूप में जाना जाता है। आगे क्वेश्चन है, वैदिक काल में प्रेम विवाह को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह। क्या कहते हैं? गंधर्व विवाह कहते हैं। वैदिक अनुष्ठानों के साथ एक ही वर्ण में विवाह है तो कौन सा हो जाएगा? ब्रह्म विवाह। कौन सा विवाह? ब्रह्म विवाह। यदि हम एक ही वर्ण में अपने जाति में अनुसार विवाह करते हैं, जाति जाति में विवाह करते हैं तो उसको क्या बोल लेंगे? ब्रह्म विवाह बोल लेंगे। आगे क्वेश्चन है, वैदिक काल में विवाह के प्रकारों की संख्या कितनी है? जो वैदिक काल है उसमें जो विवाह होते हैं उसमें विवाह के जो प्रकार हैं वो कितने हैं? तो कितने हो जाएंगे? 8 प्रकार। आगे क्वेश्चन है, वैदिक काल में खरीद प्रखोत द्वारा किए जाने वाले विवाह को क्या कहा जाता है? तो क्या बोल लेंगे? असुर विवाह बोल लेंगे। कौन सा विवाह? असुर विवाह। आगे क्वेश्चन है, वैदिक काल में कन्या के अपहरण द्वारा विवाह को क्या कहा जाता है? जब कन्या का अपहरण कर लिया जाता है और विवाह किया जाता है तो उस विवाह को क्या बोल लेंगे? तो उस विवाह को बोल लेंगे हम राक्षस विवाह। कौन सा विवाह? राक्षस विवाह। आगे क्वेश्चन है, महाकाव्य ग्रंथ महाभारत में है कि कौन से अध्याय में है? कौन से पर्व में है? तो 18वें अध्याय में है। आगे क्वेश्चन है,
प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत लिखा गया था? किसके द्वारा लिखा गया था? वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था। आगे क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सर्वाधिक चर्चित उल्लिखित नदी है तो कौन सी नदी हो जाएगी? सरस्वती नदी हो जाएगी। कौन सी नदी? सरस्वती नदी। आगे क्वेश्चन है, राज्याभिषेक समारोह का विवरण किस ग्रंथ में वर्णित है? तो ऐतरेय ब्राह्मण जो ग्रंथ है उसके अंदर वर्णित है। आगे क्वेश्चन है, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। जो गोपथ ब्राह्मण है वो किस वेद से संबंधित है? तो वो अथर्ववेद से संबंधित है। आगे क्वेश्चन है, वैदिक आर्य किस क्षेत्र में रहते थे? किस क्षेत्र में रहते थे? सब सिंधु क्षेत्र में रहते थे। आगे क्वेश्चन है, झेलम का प्राचीन नाम क्या है? तो झेलम का प्राचीन नाम हो जाएगा वितस्ता। प्रारंभिक वैदिक काल में एक धनवान व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है धनवान व्यक्ति को? गोमत। क्या कहा जाता है? गोमत कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, दशराग युद्ध का उल्लेख मिलता है हमें कौन से वेद में मिलता है? तो हमें मिलता है कौन से वेद में? ऋग्वेद में। आगे है, उत्तर वैदिक काल में कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार में लगा हुआ था? तो कौन सा वर्ण लगा हुआ था? वैश्य वर्ण लगा हुआ था। आगे क्वेश्चन है, आर्यों की प्रमुख सामाजिक इकाई क्या थी? तो उनकी जो प्रमुख सामाजिक इकाई थी तो कौन सी थी? तो जन थी। कौन सी थी? जन। आगे क्वेश्चन है, दुष्ट आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू टोना और मंत्र शामिल हैं। जो मंत्र और जादू टोना जो शामिल किया गया है वो कौन से वेद में किया गया है? वो किया गया अथर्ववेद में। आगे क्वेश्चन है, पूर्ण मीमांसा दर्शन शास्त्र संप्रदाय की स्थापना की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? जैमिनी के द्वारा की गई थी। आगे क्वेश्चन है, भारत वंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है वो किस वेद में मिलता है? वो ऋग्वेद में मिलता है। किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। आगे क्वेश्चन है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास में 4 आश्रम हैं जिन्हें मान्यता प्राप्त है ब्राह्मणों के द्वारा। किसके द्वारा? ब्राह्मणों के द्वारा। आगे क्वेश्चन है, संस्कृत उन भाषाओं के परिवार का एक भाग है जिन्हें कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इंडो यूरोपीय कहा जाता है। आगे है, व्यास जो नदी है उसका प्राचीन नाम क्या है? विपाशा हो जाएगा। भारतीय साहित्य वेद में कितने वेद हैं? भारतीय साहित्य वेद में जो वेद हैं वो कितने हैं? वो 4 वेद हैं। आगे है, सबसे प्राचीन वेद जिसमें सदस्य शामिल, जिसमें मंडल है, ऐसा कौन सा वेद इसके अंदर मंडल शामिल है? तो ऋग्वेद हो जाएगा। कौन सा वेद? ऋग्वेद। आगे है, आर्य ग्रंथों की जो भाषा थी वो क्या थी? वो संस्कृत हो जाएगी। आगे है, हस्तिनापुर में लौह का उपकरण स्थल पाया गया था तो वो कहाँ से पाया गया था? उत्तर प्रदेश में पाया गया था। आगे क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक अथवा प्रारंभिक वैदिक काल के अनुसार नदी देवी थी तो कौन सी थी? सिंधु थी। कौन सी नदी थी? सिंधु नदी। आगे है, ऋग्वेद की जो रचा है जिसमें ऋषि और विश्वामित्र और किन नदियों के बीच संवाद प्रस्तुत करता है? व्यास और सतलुज जो नदी है वो उनके बीच में क्या करती है? संवाद प्रस्तुत करती है। आगे है, अत्रि, भारद्वाज, गौतम, कश्यप, विष्णु, वशिष्ठ और विश्वामित्र ये क्या थे? ये 7 गोत्र थे। कौन थे ये? 7 गोत्र। आगे है, लोगों की रक्षा करना और न्याय दिलाना जिम्मेदारी थी। किसकी जिम्मेदारी थी? क्षत्रिय की जो जिम्मेदारी थी। आगे है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये क्या थे? ये 4 वर्ण थे। क्या थे? 4 वर्ण। संगीत से संबंधित वेद जो कौन सा है? तो वह सामवेद हो जाएगा। आगे है, जलमग्न पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अवतार लिया था तो कौन सा, कहाँ पे लिया था? किसका अवतार लिया था? तो वराह का अवतार लिया था। आगे है, हिंदू भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से तीसरा अवतार किसका है? तो वराह का है। किसका वराह है? किसका अवतार है? वराह का अवतार है। 1 मिनट रुको। आगे क्वेश्चन है, रामायण के अनुसार रत्नाकर का दूसरा नाम क्या था? तो वाल्मीकि था। तो कौन, किसका नाम था? वाल्मीकि नाम था। आगे क्वेश्चन है, वैदिक रचनाओं का संग्रह कहा जाता है? तो किसको? संहिता को कहा जाता है। पुरुष सूक्त एक रचा है तो किसकी है? जो पुरुष सूक्त जो रचा है किसकी है? वो ऋग्वेद की है। तो किस वेद की है? ऋग्वेद की है। आगे है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त,
छंद और ज्योतिष ये क्या है? ये वेदांग है। वेदांग की संख्या कितनी है? 6 है। उपनिषद में उप शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? निकटता है। सबसे प्राचीन उपनिषद जो है वो ब्राह्मण है, ब्राह्मणक है। ठीक है। ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद से, ऐतरेय अरण्यक से अंतर्गत दूसरी अरण्यक से चौथे और 5वें और 6ठे अध्याय में संबंधित है? किस में संबंधित है? ये ऋग्वेद में। किस में संबंधित है? ऋग्वेद में संबंधित है। आगे क्वेश्चन है, उपनिषद ब्राह्मण और अरण्यक भाग हैं, किसके भाग है? वैदिक साहित्य के भाग है। किसके भाग है? वैदिक साहित्य के। ऋग्वेद में 10 अध्याय हैं जिन्हें मंडल कहा जाता है, जिनमें शामिल है क्या है? 1028 सूतक हैं। आगे है, हिंदू धर्म में भगवान ब्रह्मा को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? सृष्टिकर्ता कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, प्रारंभिक हिंदू दर्शन द्वारा निर्धारित जीवन के चरणों में 4 संख्या है, तो कितने हैं? जो कितने हैं चरणों की जो संख्या वो कितनी है? वो 4 है। कितनी है? 4। आगे क्वेश्चन है, ऋग्वेद की रचना को क्या कहा जाता है? तो सूतक कहा जाता है। ठीक है। ब्राह्मण के पालनकर्ता एवं संरक्षक माने जाने वाले भगवान कौन से हैं? तो भगवान विष्णु जी हैं। किसके? ब्रह्मांड के पालनकर्ता। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, संगीत के पुस्तक मंत्रों का वेद, यहाँ तक कि संगीत का योग भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। यज्ञ मंत्रों के वेद को क्या कहा जाता है? यजुर्वेद कहा जाता है। यजुर्वेद के दो भाग हैं, उनमें वर्गीकृत किया गया है, तो किस में है? कृष्ण और शुक्ल में। आगे क्वेश्चन है, वैदिक देवता बृहस्पति आते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं? पृथ्वी विष्ठान के श्रेणियों में आते हैं। किसके अंतर्गत? पृथ्वी विष्ठान की श्रेणियों के अंतर्गत। सबसे प्राचीन जो महाकाव्य है वो कौन सा है? वो महाभारत हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, 71वां वेंकटेश्वर जी ने वेंकटचलितपति, श्रीनिवास और बालाजी के नाम से भी जाना जाता है। वो कौन से जो देवता हैं? वो हिंदू देवता का जो रूप है वो किसका है? तो विष्णु का है। किसका हो जाएगा? विष्णु का। आगे है, हिंदू धर्म में अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष 4 हैं। ये क्या है? पुरुषार्थ। क्या हो जाएंगे? पुरुषार्थ हो जाएंगे। बद्रायणक, मुंडक और तैत्तिरीय उदाहरण है किसके हैं? उपनिषदों के उदाहरण है। आगे क्वेश्चन है, पुरातत्ववेत्ता बीबी लाल नेमेठ में जिलों में स्थित हस्तिनापुर में उत्खनन किया था, तो वो कब किया था? वो 1951 और 52 में किया था। आगे क्वेश्चन है, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, जिसका अर्थ होता है किससे संबंधित है? ये एक युद्ध कला से संबंधित है। आगे है, भारत में वैदिक काल का जो समय था वो 1500 से 500 ईसा पूर्व था। ठीक है। आगे है, जटिल शब्द की जो व्याख्या है उसके अर्थ के लिए जाना जाता है वेदांग को, तो किसको जाना जाता है? निरुक्त के लिए जाना जाता है। आगे है, चिकित्सा पद्धति का जो वर्णन किया गया है वो कौन से वेद में किया गया है? वो अथर्ववेद में किया गया है। आगे क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय प्रतीक में देवनागरी लिपि में अंकित जो सत्य में जाइते जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। महाभारत के अनुसार भीम और हिडिंबा का पुत्र कौन था? तो बर्बरिक था। आगे है, महाभारत का मूल नाम क्या है? जयसंहिता है। ठीक है। निचिकेता नाम से एक युवा लड़के और यम देवता के बीच संवाद का उल्लेख किया गया है, तो वो किसके अंदर किया गया है? कठोपनिषद में किया गया है। महाभारत में संजय का वरदान मिला था, किस संजय को 2 वरदान मिला था? कैसा वरदान मिला था? दिव्य दृष्टि का वरदान मिला था। आगे क्वेश्चन है, संजय ने महाभारत का पूरा वृत्तांत बताया था, किसका बताया था? अंधराजा धृतराष्ट्र को सुनाया था। आगे है, वैदिक काल में राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए जाते थे, पुरोहित के द्वारा कराए जाते थे। किसके द्वारा? पुरोहित के द्वारा। आगे है, वैदिक युग में दक्षिण शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो किसके लिए किया गया है? बढ़ई के लिए किया गया है। आगे क्वेश्चन है, वह यज्ञ जिसमें एक घोड़े को स्वतंत्र रूप से घुमाने के लिए छोड़ दिया जाता था और प्राचीन भारत में राजा के लोगों द्वारा उसकी रक्षा की जाती थी, तो कौन सा हो जाता था? अश्वमेध यज्ञ। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, वह देवता जिसे ऋग्वेद में किलो को तोड़ने वाला कहा गया है, तो किसे कहा गया है? इंद्र को कहा गया है। आगे क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वह सूतक जिसका प्राचीन भारत में ब्राह्मणों द्वारा वर्ण व्यवस्था को उचित ठहराने के लिए किया जाता था, तो किसके द्वारा?
पुरुष सूतक में किया जाता था? कौन से सूतक में किया जाता था? पुरुष सूतक में किया जाता था। आगे क्वेश्चन है, ऋग्वेद संबंधित है, किससे संबंधित है? श्रुति स्त्रोत के ज्ञान से संबंधित है। आगे है, यजुर्वेद संबंधित है, यज्ञ सूत्रों के ज्ञान से संबंधित है। सामवेद दोनों और मंत्रों के ज्ञान से संबंधित है। अथर्ववेद जादुई शस्त्रों के ज्ञान से संबंधित है। यानी जो वेद है, जो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है और सामवेद है, इनका संबंध किससे है ये बता रखा है। ये चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन है, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान पूजे जाने वाले देवता कौन थे? तो इंद्र, वरुण, अग्नि और सूर्य थे। प्रारंभिक जो वैदिक काल था उस समय पे जो देवता जो पूजे जाते थे वो इंद्र, वरुण, अग्नि और सूर्य पूजे जाते थे। आगे क्वेश्चन है, नए शासकों के द्वारा क्षत्रिय के रूप से अपने पुनर्जन्म को प्रदर्शित करने के लिए किया जाने वाला अनुष्ठान को क्या कहा जाता है? हिरण्यगर्भ, सोनगर्भ कहा जाता है। आगे है, वैदिक काल के चतुराश्रम के अनुसार पारिवारिक जीवन काल से संबंधित शब्द है वो कौन सा है? गृहस्थ है। आगे है, यजुर्वेद उपवेद है किसका? जो आयुर्वेद है ये किसका उपवेद है? ये ऋग्वेद का उपवेद है। आगे क्वेश्चन है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, इसका संबंध किससे है? युद्ध की कला से संबंधित है। गंधर्व नृत्य और संगीत का संबंध किससे है? तो सामवेद से हो जाएगा। शिलावेद वस्तुकला संबंध किससे है? तो अथर्ववेद से हो जाएगा। हिंदू दर्शन के संख्या के जो विद्यालय से संस्थापक थे तो कौन हो जाएगा? ऋषि कपिल जी हो जाएंगे। यानी हिंदू दर्शन के संख्या विद्यालय के जो संस्थापक थे तो कौन हो जाएंगे? कपिल ऋषि हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन है, ऋग्वेद को विभाजित किया गया है। जो विभाजित किया गया है ऋग्वेद को वो कैसे किया गया है? वो 10 मंडलों में या 10 पुस्तकों में बांटा गया है। आगे है, ऋग्वेद में गंगयत्री मंत्र लिया गया है, किस में है? तीसरे मंडल में है। ठीक है। आगे है, संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना करने वाले विद्वान कौन थे? तो पाणिनि थे। यानी व्याकरण की जो रचना की थी वो किसने की थी? पाणिनि ने की थी। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसे लगी आपको क्लास? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारा टारगेट रहेगा हम 30 दिन में पूरी जीके को कवर कर लेंगे। बस दोस्तों, बस आपसे ये उम्मीद है आप क्लास को लाइक करोगे, शेयर करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे।